सुप्रभातम। संस्कृत कक्षायां सुस्वागतम। आज मैं विनय शंकर वर्ग 10वीं के लिए उपयोगी घट्टिका समय लेखनम इसका विस्तार से वर्णन करने जा रहा हूँ, जो कि 4 अंकों का होता है। सबसे आसान है, देखते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत संख्या शब्दों को लिखने के लिए 1 2 3 चतुर्वादनम 5 6 7 8 9 10 11 12 देखेंगे। और जब अधिक समय होता है तो पंचकला अधिकम चतुर्वादनम, न्यून कम समय के लिए पंचकला न्यून पंचवादनम ध्यान देंगे। यहाँ पर है आधे के लिए सार्ध का प्रयोग किया जाता है। जैसे 4:30 हुआ तो सार्ध चतुर्वादनम लिख देंगे। पौने के लिए पादुन का प्रयोग किया जाता है, 4:45 बोलते हैं 4:45। और सवा के लिए सपाद का प्रयोग किया जाता है 4:15। घड़ी में समय देखकर बताने के लिए वादनम का प्रयोग हो जाता है। और बजे से के लिए वादंतः का प्रयोग किया जाता है। तक के लिए पर्यंतम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अहम चतुर्वादनतः सप्तवादन पर्यंतम पठामी। समय सारणी बताने के लिए वादने का प्रयोग किया जाता है। लेखनम घट्टिका में सबसे पहले हम संख्या शब्दों को देखेंगे। 1 से 12 तक की प्रमुखता है। तो 1 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से 12 तक की संख्या होगी। और आधे के लिए सार्ध का प्रयोग किया जाता है। आधे के लिए सार्ध का प्रयोग किया जाता है। जैसे 4:30 तो सार्ध चतुर्वादनम का प्रयोग करेंगे। 6:30 तो सार्ध षड्वादनम का प्रयोग करेंगे। पौने के लिए पादुन का प्रयोग किया जाता है। जैसे 4:45 को पादुन पंच बोलेंगे। और 6:45 पादुन सप्तवादनम बोलेंगे, 6:45 बोलते हैं। सवा के लिए सपाद का प्रयोग किया जाता है। 4:15 तो सपाद चतुर्वादनम, 5:15 तो सपाद पंचवादनम। इस तरह से पूरा समय रहेगा तो सिर्फ पंचवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम का प्रयोग करेंगे। घड़ी में समय देखकर बताने के लिए वादनम का प्रयोग किया जाता है। अधुना कः समय तो अधुना त्रिवादनम, अधुना अष्टवादनम। समय सारणी बताने के लिए वादने का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आपकी गतिविधियों को दर्शाने के लिए वादने का प्रयोग किया जाता है। जैसे त्वम कदा पठसि तो अहम पंचवादने पठामि। अब ध्यान देंगे, बजे से के लिए वादंतः का प्रयोग किया जाता है। और तक के लिए पर्यंतम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप अहम पंचवादनतः षड्वादन पर्यंतम पठामि। मैं 5 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ता हूँ। देखेंगे अपनी दिनचर्या। अहम चतुर्वादने उत्तिष्ठामि, सार्ध चतुर्वादने भ्रमणाय गच्छामि, सपाद पंचवादने स्नानं करोमि, सार्ध षड्वादने विद्यालयं गच्छामि, द्विवादने विद्यालयात् गृहम् आगच्छामि, चतुर्वादनतः सायं 7 पर्यन्तं स्वाध्यायनं करोमि, 8 दूरदर्शनं पश्यामि, 10 शयनाय गच्छामि। अधिक समय का बोध कराना है। तो ये केवल ज्ञान के लिए है, परीक्षा में नहीं पूछे जाते। 4:05 तो पंचकला अधिकम चतुर्वादनम, 10 कला अधिकम चतुर्वादनम। 6:05 तक पंचकला अधिकम षड्वादनम। अन्यून कम समय के लिए जैसे 4:55 तो पंचकला न्यूनम पंचवादनम, पंचकला न्यूनम सप्तवादनम 6:55, 9:55 पंचकला न्यून 10 वादनम।
अब इसको चार्ट के द्वारा देखकर समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। ये हो गया संख्या शब्द, ये हो गया आधे के लिए साठ का प्रयोग, पौने के लिए पादुन का प्रयोग, और शपाद के लिए सवा के लिए शपाद का प्रयोग। पूरा समय है तो पंचवादनम, जो संख्या उसको लिख देंगे। घड़ी में समय देखकर वादनम और समय सारणी बताने के लिए वादने का प्रयोग किया जाता है। ये वादने का प्रयोग किया जाता है। बजे से के लिए, जैसे मान लीजिए कि अहम पंचवादन तक षड्वादन पर्यंतम पठामी, मैं 5 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ता हूँ। ये दिनचर्या का वर्णन हो गया। ये अधिक समय है तो पंचकलाधिकम लिखेंगे। ये न्यून समय, कम समय है 4:55 है तो पंचकला न्यून पंचवादनम। अब इसका अभ्यास कार्य करना है। अब इनका अभ्यास अपने अभ्यास पुस्तिका में लेकर भी करेंगे। तावत शुभ मंगलम। सुप्रभातम। अद्य भवतां संस्कृत कक्षायां सुस्वागतम। आज मैं विनय शंकर 10वीं वर्ग के लिए या अन्य कक्षाओं के लिए, जैसे क्लास 11th में भी है, वाच्य पढ़ना। तो वाच्य परिवर्तन इस प्रकार से बनते हैं। वाच्य, इसको इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, अर्थात केवल लट लकार में ही प्रयोग बताया गया है। वाक्य निर्माण की शैली को वाच्य कहते हैं या क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के हो गए। कर्तृवाच्य, जिसे हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। कर्मवाच्य अर्थात पैसिव वॉइस, और भाववाच्य, जिसे हम इम्प्रेशनल वॉइस बोलते हैं। तो देखेंगे कि कर्तृवाच्य, जिसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, यह कर्ता प्रधान होता है। कर्तमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार प्रश्नपदी लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार होता है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठामि। तुम घर जाते हो, त्वम गृहम गच्छसि। हम सब आम खाते हैं, वयम आम्राणि खादामः। अब ये कर्तृवाच्य हो गया। अब ये जो सेंटेंस आया अहम पुस्तकम पठामि, तो इसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे? तो कर्मवाच्य के नियम को देखते हैं। यह कर्म प्रधान वाच्य होता है। कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग, कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, और क्रिया कर्म के अनुसार आत्मनेपदी में लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार होती है। अब कर्मवाच्य में हो गया। देखते हैं यहाँ उदाहरण से। अब यहाँ देखेंगे उदाहरण, अहम पुस्तकम पठामि, तो ये कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो गई, कर्म में द्वितीय, और क्रिया कर्ता के अनुसार हो गई। लेकिन कर्मवाच्य में जस्ट विपरीत हो जाता है। कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किए और कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, और ये जो क्रिया है आत्मनेपदी की होगी, जो कर्म के अनुसार होगी। यहाँ पर पुस्तकम के अनुसार पठ्यते का प्रयोग किया गया है। स माम पश्यति, तो स का हो गया तेन, माम का प्रथमा विभक्ति अहम हो जाएगा, और अहम के अनुसार ये क्रिया हो जाएगी दृश्य। इस तरह से ये उदाहरण है। कुछ शब्द रूप जो तालिका में दिए गए हैं, इसको हमेशा याद रखना होगा। अस्मद का हो गया, युष्मद हो गया, तत् का हो गया पुल्लिंग स्त्रीलिंग, बालक हो गया, लता हो गया, मुनि हो गया, पितृ, ये सब भाववाच्य के विषय में देखते हैं। भाववाच्य क्या है? यह भाव प्रधान वाक्य होता है। कर्ता में तृतीय विभक्ति, क्रिया सदा प्रथम पुरुष एक वचन, और प्रत्यय अर्थ में नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन की होती है। जैसे स तिष्ठति, तो ये कर्म इसमें कौन रहता है? तो तेना स्थीयते। अहम अस्मि, तो अस्मि का हो जाता है भूयते, माया भूयते। त्वम असि, तो कोई भी रहेगा तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन की होगी, तो त्वया भूयते। स अस्ति, तो तेना भूयते।
ये उदाहरण इस तरह से रहते हैं बनाने के लिए। अब यहाँ देखेंगे संस्कृत में इसी चीज का वर्णन किए हैं। कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस अयम कर्ता प्रधानो वाक्य अस्ति। कर्तरि प्रथमा विभक्ति भवति, कर्मणि द्वितीया विभक्ति भवति। क्रियापदम कर्तृपदानुरूपम भवति, अर्थात कर्तृपदम यादृशम पुरुषवचन युक्तम भवति। प्रश्नपदी एवं कर्तृवाच्य कर्ता। अच्छा, छात्रा प्रार्थना कुर्वन्ति, दिनेश जनकम प्रणवति, त्वं माम पश्यसि, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो इसका नियम है अयम कर्म प्रधान वाक्य भवति, कर्तरि तृतीया विभक्ति भवति, कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति। क्रिया च कर्म पदानुरूपा भवति, अर्थात कर्म पदे यह वचनम पुरुषम च क्रिया अपि तदेव पुरुष वचनम च आत्मनेपदी। एवं कर्मवाची कर्म प्रधान भवति। छात्र, ये बदला गया है, छात्र प्रार्थना क्रियते, दिनेशेन जनकः प्रणम्यते, त्वया अहम दृश्य। अब ये आ गया अहम त्वाम पश्यामि, तो अहम का माया, त्वाम का त्वम, त्वम के अनुसार ये क्रिया हो जाएगी आत्मनेपदी में दृश्य से। भावाच्य हो गया यह। अयम भाव प्रधान वाक्य भवति, कर्तृपदे तृतीया विभक्ति भवति, भाववाच्य अकर्मक धातूनां प्रयोगः भवति। भाववाच्ये बहुवचने अपि क्रियापदं सदा प्रथम पुरुषस्य एकवचने एव प्रयुज्यते। अब ये नियम हो गया, ध्यान से देख लेंगे। ये उत्तर दिया गया है आत्मनेपदी में, देख लेंगे। ये धातु रूप का उदाहरण दे दिए हैं। दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्येथे, दृश्यध्वे, दृश्य, दृश्यावय, दृश्यामय। अब ये पठ धातु हो गया। ये देख लेंगे पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्य से, पठ्यते, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावय, पठ्यामय। ये हो गया इस तरह से। तो इसके अनुसार ये कर्ता का क्रिया के साथ मेल हो गया। अब देख लेंगे यहाँ पर ये आत्मनेपदी की धातु हो गई और ये प्रश्नपदी की धातु हो गई। ये मूल धातु है दृश्य, दृश्य का रूप चलता है पश्यति और ये हो जाता है आत्मनेपदी में दृश्यते। पठति, पठ्यते, गच्छति, गम्यते, नमति, नम्यते, इसी तरह से अनुदाहरण है। ये जो वाच्य हैं इसको अपने अभ्यास पुस्तिका में लेकर के अभ्यास करेंगे। ये धातु रूप और धातु जो रूप चलता है उसको हमेशा मौखिक याद रखने से वाच्य बनाने में सहूलियत मिलेगी, आसानी होगी। शुभ मंगलम।